हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हाय, आई एम किरण और ये मेरे साथ में है मेरा प्यारा सा बेटा जिसने रिसेंटली 9 मंथ कंप्लीट किए हैं। और अगर शुना के डैडी ऑफिस जाते हैं तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है और अदरवाइज़ मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। उठते ही सबसे पहले मैं अपने बैंगल्स डाल लेती हूँ क्योंकि मैं इनको रात को हटा कर सोती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा केयरफुली रहती हूँ बेबी के साथ में। शना के पास से उठना मुझे बहुत टिपिकल लगता है क्योंकि मेरे ज़रा से मूवमेंट से भी उसको पता चल जाता है कि मम्मा उठ गई है और वो मेरे साथ ही उठ जाती है। इसीलिए मुझे बहुत सावधानी से उठना पड़ता है। अगर वो मेरे साथ ही उठ जाएगा तो फिर वो मुझे कोई काम नहीं करने देगा, तो मैं बहुत सावधानी से उठती हूँ उसके पास से। सुबह उठते ही मैं पानी पीना प्रेफ़र करती हूँ और ये मेरी एक बहुत अच्छी आदत है जो मुझे बहुत पहले से ही है, बिकॉज़ गुड फॉर हेल्थ और इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। अब मैं शुना को कंबल से कवर कर दूँगी जिससे वो अच्छे से सोता रहेगा। अगर इसकी नींद पूरी हो जाएगी तो ये हैप्पी उठेगा, अदरवाइज़ ये क्रैंकी हो जाएगा बहुत। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं इसे सुबह-सुबह रोता हुआ देखूँ। फाइनली मैं धीरे-धीरे करके उठ जाती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ अपना फेस वगैरह धोने। अब फटाफट से फेस क्लीन करने के बाद में मैं अपने फेस की थोड़ी-सी केयर कर लेती हूँ। अभी मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये है कि शोना को अभी अच्छे से नींद आ रही है क्योंकि नाइट में उसने प्रॉपर नींद नहीं ली थी। तो वो अभी थोड़ी देर और सोकर अपनी नींद को पूरी कर लेगा, उसके बाद वो हैप्पी होकर उठेगा। और जब ये अपने आप से उठता है पूरी नींद लेकर तो ये बहुत प्यारी सी स्माइल देता है जिससे मेरा पूरा दिन बन जाता है। और तब तक मैं अपने आप को थोड़ा सेल्फ टाइम दे देती हूँ मिरर के सामने। और फिर मैं इसके पास में जाकर देखती हूँ कि कहीं ये उठ तो नहीं गया है। अगर उसको नींद आ रही है तो मैं उसको सोने दूँगी, अगर वो उठ जाता है तो मैं उसको उठा लूँगी। ये हमारे जनाब उठ चुके हैं और अब होगी मम्मा और बेटे की मस्ती और बहुत सारी गॉसिप। मेरी शुना को उठने के बाद में सबसे पहले चाहिए होता है मम्मा का ढेर सारा प्यार और बहुत सारी किसी, जिसमें मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ। और इसी के साथ में मैं देती हूँ उसको ढेर सारी ब्लेसिंग। ये मेरा पूरे दिन का सबसे फेवरेट टाइम होता है जब वो सबसे पहले उठ के मुझे देखता है। शुना के उठते ही सबसे पहले मैं उसको गुड मॉर्निंग विश करती हूँ और अगर वो मुझे स्माइल दे देता है तो यकीन मानिए मेरा पूरा दिन बन जाता है। मुझे इतनी खुशी होती है उसको खुश देख के, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब, क्योंकि इस फीलिंग को एक न्यू मॉम से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। और जब भी मैं शुना के साथ में होती हूँ तो मैं उसके साथ बिल्कुल छोटी बच्ची बन जाती हूँ। फिर मैं इसके थोड़े से पैर भी दबा देती हूँ क्योंकि इससे उसको बहुत रिलीफ मिलता है और वो बहुत हैप्पी हो जाता है। ये अभी बहुत छोटा बच्चा है पर फिर भी ये हमसे बहुत ज़्यादा थक चुका होता है क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने के कारण इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बर्न होती है जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है। सो मैं इसके पैर दबा के इसको थोड़ा सा रिलीफ दे देती हूँ। और अपनी ही तरह से मैंने भी इसको एक बहुत अच्छी आदत डाली है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में हम पानी पीते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो शोना खुद मांगने लगता है पानी और यहीं से इसकी हेल्दी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है और फिर शुरू होती है इसकी बहुत सारी एक्टिविटी। मैं इसे बाय करती हूँ, ये मुझे बहुत प्यार से बाय कर देता है। और अब इसका दूधू टाइम हो जाता है तो मैं इसको फीड करवा के फटाफट से चली जाती हूँ किचन में। बाकी सबके लिए चाय बनाकर आने के बाद में मैं अपने लिए लाती हूँ 1 गिलास दूध। मैं चाय को अवॉइड करती हूँ। मुझे रात भर बेबी को फीड करवाना होता है तो मुझे बहुत भूख लगी होती है सुबह, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं किचन में जाने से पहले बेबी को उसकी दादी या फिर बुआ के पास में छोड़कर चली जाती हूँ क्योंकि उसको अकेले छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैंने उसको अकेला छोड़ दिया तो वो बहुत अभी उसकी शैतानियाँ शुरू हो गई हैं, मतलब वो बहुत एक्टिविटी करने लग गया है। तो हो सकता है वो बेड से नीचे गिर जाए या फिर अगर मैं उसको नीचे भी छोड़ूंगी तो फिर वो कोई चीज़ अपने ऊपर गिरा लेगा। सो बी केयरफुल। मैं इसको थोड़े से खिलौने देकर बिठा देती हूँ पर वो खिलौनों से नहीं खेलता है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। और फिर एक खिलौने से बोर होने के बाद में वो दूसरा खिलौना लेता है, उसके बाद में तीसरा खिलौना लेता है और उसके बाद में वो कोई से भी खिलौने से नहीं खेलता है। उसके बाद में उसको चाहिए होते हैं बॉटल, कटोरी। जितना मैं ऑब्ज़र्व कर पाई हूँ तो उससे मुझे पता लगा है कि मेरे बेबी को बिल्कुल पसंद नहीं है खिलौनों से खेलना। उसको तो सिर्फ बॉटल या फिर दवाई लेने के स्ट्रॉ, ये सभी पसंद है। वो उन्हीं से ही ज़्यादातर खेलता है।
मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे शोना के बहुत जल्दी जल्दी बाल आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने इसका मुंडन करवाया था। जब इसने 9 मंथ अपने कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद में हमने इसका मुंडन करवा दिया था। हमने डिसाइड किया था कि जब ये 1 साल का हो जाएगा उसके बाद में ही हम इसके मुंडन करवाएंगे, बट इसके बाल इतने ज़्यादा बड़े हो चुके थे कि हमें इसकी 2-2 3-3 चोटियाँ बनानी पड़ती थी, जिससे ये खुद ही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था। बट जब इसके बाल थे ना बड़े बड़े, जब हम इसकी चोटियाँ बनाते थे तो इतना क्यूट लगता था, बहुत क्यूटीपाई लगता था। सब लोग इसको देखने पे बोलते थे क्या ये लड़की है, क्योंकि एक बार हमने इसको बेबी गर्ल के कपड़े भी पहना दिए थे, तो इसमें ये इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और ऊपर से इसके मैंने 2 पोनी भी बनाई थी, तो बहुत क्यूट लग रहा था ये। आई डोंट नो कि हम लोग उसकी फिर से पोनी बना पाएंगे, क्योंकि वो पोनी में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था। बट अब जितना टाइम था उसने पोनी बना ली, क्योंकि अब उसके बाल कटवा दिए हैं। अब पता नहीं उसके बाल कब जाकर बड़े होंगे। आई होप कि इसके जल्दी से बाल बड़े हो जाएंगे और मैं इसको एक अच्छा सा हेयर कट दिलवाऊँगी। तो यहाँ पर चल रही है मम्मा और बेबी की बहुत सारी मस्ती। जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, तो ये तो मेरा खुद का बेटा है, तो मैं इसको ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार करूँगी। रात भर से इसका डायपर फुल हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ी देर डायपर फ्री टाइम दूंगी। शोना से बहुत सारी बातें करने के बाद में मेरा किचन में जाने का टाइम हो चुका होता है, क्योंकि सुबह का शेड्यूल मेरे लिए बहुत बिजी होता है। ये मैं पहले से ही सोच के रखती हूँ कि आज मुझे खाने में क्या बनाना है, तो मैं फटाफट से किचन में जाती हूँ और फटाफट से काम में लग जाती हूँ। आज हमारे साथ में थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर था वो हमने लिया था, तो वो जो भैया आए थे, तो हमेशा तो ऐसा ही होता है कि हम लोग चेक करके लेते हैं, बट इस बार ऐसा हुआ ना कि हम लोग उसको चेक नहीं करवाया। शायद हमसे ये मिस्टेक हो गई थी कि हमने उसको चेक नहीं करवाया और वो थोड़ा सा लीक था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद में हमने गैस एजेंसी में फ़ोन किया, वहाँ से एक बंदे को उन्होंने बोला कि हम लोग भेज रहे हैं, आधे घंटे में वो आ जाएगा। तो फिर उनको आने में इतना टाइम लग गया कि वो उन्होंने बजा दिए थे सुबह के 12। तब तक हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था। हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने सुबह का चाय पानी पी लिया था। उसके बाद में हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। जब हमने दूसरा सिलेंडर लगाया तो हमें पता चला कि ये लीक है। गैस वाले भैया आए तब तक मैं नहाने चली गई, और आज मैंने पहनी थी एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी जो मुझे मेरी ननद ने गिफ्ट करी थी। हम आज ऑलरेडी लेट हो चुके थे खाना खाने में, तो अगर मैं रोटी सब्जी बनाने लगती तो मैं और भी ज़्यादा लेट हो जाती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं नमकीन चावल पुलाव बना लेती हूँ, वो जल्दी से बन भी जाएंगे और जल्दी से हम खाना खा भी लेंगे, क्योंकि हमें बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी। मुझे फैला हुआ किचन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने जो एक्स्ट्रा बर्तन रखे हुए थे उनको मैंने उनकी जगह पे लगा दिया। उसके बाद में मैं खाना बनाने लग गई। मैंने आलू प्याज और टमाटर इनको पहले से ही कट करके रख लिया था, और मैंने फिर इनको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद में मैंने चावल को धो लिया, और धोने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगी उनको। मैं यहाँ पर 5 लोगों के लिए खाना बना रही थी, तो मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था, और फिर मैं उसको 5 गिलास उसमें पानी डाल दूँगी। अब मैं कुकर को ढक्कन से अच्छे से कवर कर दूंगी और इसमें 4 सीटी लगने दूंगी। तब तक मैं अपना कुछ और काम कर लेती हूँ। मैंने सोचा मैं यहाँ पर कुछ रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि अगर किसी को चावल नहीं खाने हैं तो वो रोटी खा लेंगे। गाइस, मैंने अपने इस चैनल पे ना बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भी शेयर करी हुई है, उनके वीडियो डाले हुए हैं। अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल को ओपन कीजिए और उसके वीडियोज़ में जाकर सारे वीडियोज़ आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने बहुत टेस्टी रेसिपी बहुत इजी तरीके से बताई हुई है। अगर आपको कोई भी नई रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपको उसका वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरा तो खाना बन के रेडी हो चुका था और मैं अब कर लूँगी किचन की सफाई। उसके बाद में मैं जाऊँगी अपने शोना के पास में। मैंने अपने बालों को हेयर वॉश किया था, इसलिए मैं उनका अब जूड़ा बना लूँगी, क्योंकि वो सूख चुके हैं। और इतनी सी देर में हमारे महाशय पलक झपकते ही नीचे चले गए। फिर मैं इसको पकड़ कर लेकर आई और फिर मैंने इसको थोड़ा सा पानी पिलाया, क्योंकि जब भी मैं खाना खाती हूँ तो मैं उससे पहले थोड़ा सा पानी पीती हूँ, और वही आदत मैंने अभी अपने बच्चे को डाली है।
आज इसके लिए ना कोई दलिया बन पाया ना कुछ और बन पाया, ये भी हमारे साथ आज चावल ही खाएंगे, तो मैं इसको दही के साथ चावल ही खिलाने वाली हूँ। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये आगे जाकर ऐसा हो इसके साथ में कि ये नहीं खाऊंगा, मैं वो चीज़ नहीं खाऊंगा। मैं चाहती हूँ ये सारी वेजिटेबल्स खाए, क्योंकि अभी जो भी सब्ज़ी आ रही है सीजनल, मैं सारी सब्जियाँ इसको देती हूँ। मैंने इसको 5th मंथ के बाद से ही सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर दिया था, जैसे दलिया, खिचड़ी, सेरेलक और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं इसको देती थी स्टार्टिंग से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैंने अभी तक अपने बच्चे को होममेड सेरेलक ही दिया है, मैंने मार्केट वाला सेरेलक उसके लिए यूज़ नहीं किया है। मेरे बेटे ने छोटी छोटी चीज़ें अभी तक सीख ली है, जब उसको खाना टेस्टी लगता है तो वो टेस्टी भी बनाता है और वो ताली बजाकर ये बताता है कि हाँ उसको खाना यम्मी लगा है। शायद अधिकतर बच्चों की ऐसी आदत होती है कि वो कभी एक जगह बैठकर खाना नहीं खाते हैं, उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है, और ये भी ऐसा ही कर रहा है कि इसको कभी बैठ के खाना खिलाओ, कभी लेट के खाएगा, पर जैसे भी खाए वो अपना खाना फिनिश कर ले बस। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो जो भी नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।